सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम बाजपेयी। मेडिकल की कहानी, शुभम सर की जुबानी विद सर्टिफिकेट एंड प्रूफ। ये रहा वो सर्टिफिकेट जब मेरा 2018 में जो है मेडिकल हुआ था। उस समय मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। क्या क्या योग्यताएं और क्या क्या चीज़ें जो है मेडिकल में चेक होती हैं, उन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ये जानकारी आपको है बेहतर तरीके से समझ में आएगी और सारी चीज़ें जो है आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो हम वीडियो में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मेडिकल में चेक होती हैं। बिल्कुल शुरू से ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी हाइट के बाद चेस्ट के बाद जो होता है अपना जैसे फ्लैट फिट, नौकनी, शारीरिक विकृति में जो आती हैं, आंखें चेक होती हैं। लोगों को डाउट है चश्मा लगाकर, बिना चश्मा लगाए, सारी चीज़ें, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और मेडिकल में लगने वाले डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ओपीडी टिकट, सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो जो है ऑथेंटिक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम आपके साथ वो ऑथेंटिक जानकारी शेयर करेंगे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विद प्रूफ। मैं आपको अपना वो सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, मेरे गूगल ड्राइव पर पड़ा हुआ था कि जो मेरा टेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों को मेडिकल को लेकर, जैसे कि मैं टैटू बनवा रखा हूँ, मैं मेडिकल में बाहर तो नहीं हो जाऊँगा। मेरी उंगली कटी हुई है, मैं मेडिकल में बाहर तो नहीं हो जाऊँगा। मेरी 6 उंगली है, मैं मेडिकल में बाहर तो नहीं हो जाऊँगा। और भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि गुप्तांग की जांच तो नहीं होती है, ड्यूरोसेल बढ़ा हुआ है, उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं और कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद आपको मेडिकल से संबंधित नहीं रह जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हाइट से। हाइट है हमारी ऊंचाई और चेस्ट। यहाँ पर हम पहले जो पॉइंट है उसको हम देखने वाले हैं। सभी बच्चों की बात होगी, सभी कैटेगरी की बात होगी। तो हाइट जो है, ऊंचाई और सीना की माप जो है केवल पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं की सीना की माप नहीं होती है। ठीक है, कि माप जो है वो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के दौरान कराई जाती है, ना कि फिजिकल के दौरान होती है, ना ही किसी और टाइम पर। ये जो है आपके मेडिकल के दौरान कराई जाती है, जिसके अनुसार निम्न ऊंचाई होने पर ही आपको पास किया जाएगा। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये आपकी रूल बुक से है, कोई मैंने अलग से जनरेट नहीं किया है। तो न्यूनतम शारीरिक अहर्ता अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अहर्ताएं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये आपकी रूल बुक का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आरक्षक जीडी, इसमें यूआर कैटेगरी जैसे हम अनारक्षित कहते हैं, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। केवल यहाँ पे छूट जो मिल रही है हाइट के लिए वो एसटी कैटेगरी के लिए मिल रही है, अनुसूचित जनजाति के लिए मिल रही है जीडी में, उसके लिए हाइट की ज़रूरत है 160 सेंटीमीटर। बाकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख लीजिए थोड़ा सा अपनी आंखों को जूम करके। यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई है चीज़ कि जो है, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब यूआर कैटेगरी के लिए जो हाइट की मांग है वो 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता है। चाहे वो एससी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, मिनिमम हाइट की जो रिक्वायरमेंट है महिलाओं के लिए वो 155 सेंटीमीटर है। और ऐसे ऐप में तो महिलाएं भर्ती ही नहीं होती हैं, तो उसमें उनके लिए कोई हाइट का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सीने की माप की अगर हम बात करें, नॉर्मली जीडी में 81 सेंटीमीटर से 88 सेंटीमीटर तक सीने का एक्सपांसन होना चाहिए। मतलब नॉर्मल सीना जो है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाव आने के बाद इसका जो एक्सपांसन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद ये 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लोगों के लिए यह सीना की फुलाव जो है वो 76 से 81 के दरमियान हो सकता है। मतलब वहाँ पे आपकी मिनिमम जो हाइट की जो अपने चेस्ट का मेजरमेंट है वो 81 ना होकर 76 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर छूट केवल जो है एसटी कैटेगरी के लिए है। हाइट में कितने सेंटीमीटर की छूट है? 8 सेंटीमीटर की छूट है। और यहाँ सीना की माप में कितने सेंटीमीटर की छूट है? 5 सेंटीमीटर की छूट है। मतलब 76 सेंटीमीटर का भी अगर आप सीना है अगर आपका और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जीडी में भर्ती होने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर आपके नंबर कम रह जाते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है और आपका, अभी सुनिए कहानी को विस्तृत तरीके से और विधिवत बताएंगे,
नंबर कम रह जाते हैं, हो सकता है कि आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 75 पे गया, लेकिन आपके 73 नंबर आए और आप एसएएफ कैटेगरी से उठ गए। आपका चयन जो है वो एसएएफ में हुआ, ना कि जीडी में हुआ। जब आपका चयन एसएएफ कैटेगरी में हो जाता है तो वहाँ पर जो है कोई जो न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है छूट दी गई हैं। उन्हीं छूट की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपका एसएएफ में सिलेक्शन होता है तो ऊंचाई की माप जो है निम्नानुसार होगी। ये जो है फिर से हमने रूल बुक का यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। नियम 22 के अनुसार विशेष सशस्त्र बल में सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवार के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, ओबीसी कैटेगरी का सेपरेटली वर्णन नहीं किया गया है इस कैटेगरी में, लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो है वो 5 बाई 6 मतलब 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसको अपन जैसे इसको देखते हैं 5-6 अगर हाइट होगी तो कितने होगी सेंटीमीटर में उसको देखते हैं तो 167.64 सेंटीमीटर, मतलब 168 सेंटीमीटर से जस्ट थोड़ी सी कम है तो आप एसएएफ में सेलेक्टेड हो सकते हैं। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है एसएएफ में और आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है और आप बिलोंग करते हैं जनरल या ओबीसी कैटेगरी से, तो जो है आपका 167.64 सेंटीमीटर हाइट में भी सिलेक्शन जो है हो सकता है। और अगर आप गोरखा, गढ़वाली या कुमाऊं के मामले में है तो वो हाइट जो है 5 फीट 2 इंच है, 5 फीट 2 इंच है। तो ठीक है, वो तो बहुत रियरली केस होता है। लेकिन आप मराठों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी, एसटी और मराठा से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एससी, एसटी, मराठा के लिए 5 फीट 5 इंच की हाइट चाहिए, मतलब 165.10। मतलब अगर आप एससी और एसटी या मराठा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी हाइट 165.10 सेंटीमीटर है तो आप एसएएफ में भर्ती हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 100 जो है यहाँ पर 168 सेंटीमीटर हाइट की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हो गया अपना जो है ये हो गया अपना एसएएफ के लिए। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए हाइट जो मांगी गई है 5 मांगी गई है, 5 फुट 5 इंच। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, सीना की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए बिना फुलाए सीना जो है 31 इंच होना चाहिए और अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो 78.74 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 33 इंच यानी 83.82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ अपन को ये देखना है कि यहाँ पर जो है उनको एससी, एसटी के लिए जो है जीडी कैटेगरी में जो है हाइट केवल 160 सेंटीमीटर लग रही है, लेकिन एसएएफ कैटेगरी में जो है यहाँ पे 165 लग रही है। तो भाई मेरे यहाँ पर पैंच फंस रहा है नंबरों का। आपका अगर जीडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन हाइट तो अच्छी है, सिलेक्शन तब भी चाहिए तो आप एसएएफ से अंदर हो सकते हैं। ये है बताने का तरीका। ठीक है, ये पूरे डाउट में जो है यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक्सपांसन जो है लगभग 4-4.5 सेंटीमीटर का चाहिए है, 78 से 83 वही हो जाता है। और यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर से कम है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एसएएफ। तो ये एसएएफ के मापदंड अलग हैं। आप जो मैंने ये 5 फीट 5 इंच जो दिया गया है ये आपके रूल बुक में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं विस्तृत तरीके से बीसा बल नियम 22 के अनुसार। ठीक है, ये रूल बुक से रेफरेंस लिया गया है। तो हाइट की कहानी जो है मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वो डाउट जो है हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, पूरी हाइट का जो मैटर है हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। हर कैटेगरी की हाइट जो है मैंने बता डाली है, महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो, चाहे एसएएफ से हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, मैंने यहाँ पे पूरी कहानी को क्लियर कर दिया है। चलिए बात करते हैं शारीरिक विकृति की। उम्मीदवार का शरीर किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अष्टावक्र आकृति में हैं आप और कांस्टेबल में भर्ती होने चले गए, तो नहीं, आपका शरीर किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। उसे फ्लैट फुट या नोक नी जैसी समस्या कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको नोक नी भी नहीं होना चाहिए और ना ही फ्लैट फुट की समस्या होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये रूल बुक कहती है आपकी। ये चीज़ जो है आपकी रूल बुक में मेंशन है। अगर यहाँ पर ओपन अप होगी तो वो चीज़ में है, आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए, नोकनी अथवा फ्लैट फुट की या आंखों से संबंधित कोई समस्या जो है नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का फ्लैट फुट या नोकनी जैसी समस्या कोई भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब प्रैक्टिकली जब मेडिकल होता है तो इस चीज़ को उतना बारीकी से चेक तो नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कर लिया जाएगा तो आप बाहर हो सकते हैं। मैं कहीं से भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि फ्लैट फिट और नोकनी के साथ आप
भर्ती हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, रूल बुक में लिखा है तो आपको भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आँखों के बारे में बात कर लें, बेहद महत्वपूर्ण होती हैं आँखें। आँखों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये हमारे लिए सर्वोत्तम मतलब साधन है दुनिया को देखने का, और इनके बिना हम देख नहीं चाहिए। बाइनाकुलर की तरह आँख होनी चाहिए, दूरबीन जिसे हम कहते हैं उसकी तरह आँख होनी चाहिए। आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँखों के टोपों, आईलेट्स, आँखों में पुतली की बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आँखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के, इसको मैंने रेड से लिखा है हाईलाइट करके, बिना चश्मे के आपका जो विजन है 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, व दूसरी आंख का 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आंखों का तो 6/6 होता है दोनों आंखों का, लेकिन अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे के साथ जो है आपका टेस्ट जो होगा वो बिना चश्मा के भी आपको एक आंख से 6/9 और दूसरी आंख से 6/12 का दिखना चाहिए, इसे कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर भेद होना चाहिए। कलर भेद आप कर पा रहे हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, आपको कलरों में भेद, रंगों में भेद करना आना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं चलेगा। ये थी आंखों से संबंधित योग्यता, और इसमें सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको चश्मा लगा है तो देख लीजिए कि आपकी आंख जो है बिना चश्मा के क्या 6/9 और 6/12 का विजन क्लियर कर पा रही है या नहीं। नहीं तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हैं, और अगर चश्मा नहीं लगा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं आप प्राइवेटली जाके किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जो है जाके चेक करा सकते हैं मेडिकल से पहले। किसी भी प्रकार का जो है लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। किसी भी प्रकार की कोई हार्ड डिजीज, लॉन्ग डिजीजेस तो आपको है नहीं, तो उसकी चीज़ को चेक करने के लिए आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है, यूरिन टेस्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो जाता है। मेडिकल में लगने वाले डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं तो कुछ नहीं, नॉर्मल सी आपको एक OPD की टिकट कटवानी पड़ती है 10 रुपये की, जिस मेडिकल में आपका जो है मेडिकल टेस्ट होने वाला होता है। उसके साथ एक आपको हाथ से लिखा हुआ एक आवेदन तैयार करना होता है। ये मेरा ओरिजिनल आवेदन है जिसमें सील लगी हुई है जिला अस्पताल की, जिला चिकित्सालय की। ये मेरे समय का है, 1/5/2018 जो है इसमें डेट डली हुई है, और मैंने ये आवेदन खुद लिखा था कि प्रति श्रीमान सिविल सर्जन सह अधीक्षक विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में मेरा मेडिकल हुआ था। विषय में लिखते हैं मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देने बाबत। ठीक है, ऐसा एक नॉर्मल सा जो है आवेदन लिखते हैं कि निवेदन है कि मैं शिवम कुमार वाजपेयी, पिता श्री गुलाब वाजपेयी, मेरी नौकरी मध्य प्रदेश पुलिस GD आरक्षक, इस डिपार्टमेंट में GD आरक्षक के पोस्ट पर लगी है। इस कारण मुझे मेडिकल प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। कृपया मुझे आप अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ये एक हैंडमेड एप्लीकेशन जो है आपको लिखनी पड़ेगी। इस तरीके की आपको एक OPD टिकट कटवानी पड़ेगी। ये आपकी OPD टिकट है जो आपके काउंटर से कट जाती है किसी भी मेडिकल में। बेटी बचाओ अभियान चल रहा था उस समय, इसमें प्रिंटेड है, मेरा नाम प्रिंटेड है और उसमें डेट भी प्रिंटेड है। कोई भी फर्जी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, केवल ऑथेंटिक स्पेशल वही जानकारी दिखा रहा हूँ जो मेरा मेडिकल रियल में हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें डेट लिखी हुई है 01/5/18 1/5/18 यहाँ पे डेट लिखी हुई है, और ये हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है सेठ गोविंद दास विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर। OPD टिकट है ये, और उस समय मैं 23 साल का हुआ करता था। ठीक है, ये शुभम पिता गुलाब, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये वही OPD टिकट है जो मुझे लगी थी। उसके बाद आता है फाइनली वो मेडिकल सर्टिफिकेट। जब आपका मेडिकल संपन्न हो जाता है, आप सारे टेस्ट में पास कर जाते हैं, तो आपको इस प्रकार का एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन जबलपुर, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सिविल सर्जन सर्टिफिकेट, रोगी कल्याण समिति कंट्रीब्यूशन 25 रुपये आपको जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ था, पोस्ट का नाम लिखा हुआ है कि DF डिस्ट्रिक्ट फोर्स और GD कांस्टेबल। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या टेस्ट हुआ है। ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ, तो मेरा ब्लड प्रेशर उस समय निकला 130/80। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मेरी हाइट लिखी हुई है, जो मेरा हाइट मेजरमेंट हुआ है, हाइट लिखी हुई है 179.5 सेंटीमीटर मेरी हाइट लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर लिखा है ऊपर सबसे पहले लिखा है नो फ्लैट फिट नो नॉक नी। यहाँ पर डॉक्टर ने खुद लिखा है नो फ्लैट फिट नो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टिक करके दिखाता हूँ, समझ। ये लिखा है नो फ्लैट फिट नो नॉक नी
यहाँ पर हाइट लिखी हुई है 179.5 सेंटीमीटर और नीचे लिखी हुई है चेस्ट 95 से 101 लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें देखो, जो टेस्ट हुए हैं वही बता रहा हूँ मैं। नो फ्लैट फुट, नो नॉकनी, हाइट है 179.5 सेंटीमीटर और चेस्ट है 95 से 101 सेंटीमीटर, मतलब 95 सेंटीमीटर नॉर्मल है और एक्सपांसन के बाद मेरी 101 जो है 6 सेंटीमीटर का एक्सपांसन था उस समय चेस्ट में, तो 101 सेंटीमीटर हाइट वो चेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर शुगर मेरी नील है, एल्बुमिन भी जो है नील है। ठीक है, आई चेकअप हुआ जब मेरा, तो विजन मेरा क्या निकला, राइट आई का 6/6, लेफ्ट आई का 6/6, दोनों आंखें एकदम चकाचक बढ़िया, बेहद उम्दा, पूरा बाइनाकुलर की तरह। ठीक है, 6/6 का विजन दोनों में। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम नील, नो यानी जो भी लिखा है उनकी डॉक्टरी भाषा है, NED लिखा है जो भी है। तो यहाँ पे उस समय मेरी उम्र 23 वर्ष थी और ये मेरा जो है सर्टिफिकेट है पूरा। तो इतने ही मेडिकल टेस्ट होते हैं, ना ही कोई टैटू की वजह से वापस होता है, ना ही कोई गुप्तांग की जांच की वजह से वापस होता है। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के र्यूमर्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही टेस्ट होते हैं जितना कि इस PDF में आपको बताया गया है, जितना कि इस वीडियो में जानकारी आपको दी गई है। मेडिकल से बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मेडिकल होता है। मैं अपना स्वयं का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विद प्रूफ के साथ। ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे मिल गया था। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका मेडिकल संपन्न होता है। इसके बाद आपको किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती और आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये थी मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 1 सेकंड का समय निकाल के आप थैंक यू सो मच लिख सकते हैं, थैंक्स बस लिख सकते हैं। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका एक एक पॉइंट जो आप रिव्यू करते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और आपके लिए नॉलेजेबल और आपके लिए जो मददगार वीडियो साबित होने वाले हैं, वो वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता हूं और लाता रहूँगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और किन टॉपिक्स पर जो है सेपरेटली डिस्क्राइब्ड वीडियो चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी उस पर दी जाए। मैं वैसे वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।